नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। सीबीआई की एंट्री हुई, महीनों बीत गए, ईडी की एंट्री भी हो गई, लेकिन यदि प्रदेश के उन दर्जन भर दमदार लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो फिर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने का दावा क्या सिर्फ चुनावी था। एसीबी लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, रिश्वतखोरों के खिलाफ रिश्वतखोरों को पकड़ रही है। फेहरिस्त लंबी है। ये फिर कभी हम बताएंगे कि एसीबी ने विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा सत्ता संभालने के बाद अब तक कितने लोगों को और कौन कौन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी क्या स्थिति है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित मामलों का, चाहे वो कोयला लेवी का मामला हो, शराब घोटालों का मामला हो, चावल घोटाले का मामला हो, या फिर महादेव सट्टा ऐप का मामला हो। ये चारों पांचों बड़े मामले थे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला था और सत्ता में आने की एक बड़ी वजह बनी थी। लेकिन इन मामले में जो आरोपी हैं, इस मामले में जो संदिग्ध है, उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई है। पीएससी घोटाला भी एक बड़ा घोटाला था, उसके भी कुछ अफसर अभी तक गिरफ्त से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग में हुए रीएजेंट घोटाले के आरोपी भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, कई आरोपी। ऐसे में आज हम शुरुआत कहां से करें? मुख्य सचिव रहे विवेक ढांड से, या फिर जनसंपर्क आयुक्त रहे दीपांशु काबरा से, या आईपीएस आनंद छाबड़ा की बात करें या आरिफ शेख की बात करें? प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव, संजय ध्रुव, अभिषेक महेश्वरी, किसी का भी नाम ले ले आप, इन सभी से या तो ईडी पूछताछ कर चुकी है, या सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, या इनके दफ्तरों में, घरों में छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। महीने बीत रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी की बात तो दूर है। यदि इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए रखा गया है तो सत्ता की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कांग्रेस के नेता राम गोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं, गायब हैं, लापता हैं। ईडी समन्स जारी कर रहा है। हालांकि कई लोगों को लेकर ईडी संदिग्ध है। ईडी पर आरोप लगे हैं कि पैसा लेकर या तो उन्हें बचाया गया है या उन्हें भागने का मौका दिया गया है। उसमें बड़ा नाम राम गोपाल अग्रवाल का है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं, और कहा जाता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण तार खुलेंगे, सुराग सामने आएंगे। लेकिन राम गोपाल अग्रवाल कहां है? यदि सरकार को मालूम नहीं है, ईडी को मालूम नहीं है, तो क्या वह विदेश जा बसे? अब उनके आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन अधिकारियों का जो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर चुकी है, एफआईआर में नाम है, और छापेमारी की कार्रवाई में सीबीआई भी पीछे नहीं रही है। ईओडब्ल्यू किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? एफआईआर दर्ज है, वहां खुद ईडी ने एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें बड़े नाम विवेक ढांड का है, दीपांशु काबरा का है, भोजराज पटेल और पारुल माथुर से तो खुद ईडी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन यदि प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी ही नहीं होगी तो आने वाले दिनों में क्या इन तमाम मामलों के सभी आरोपी छूट जाएंगे? क्या सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से यह कार्रवाई की गई है? ये सवाल बार बार उठते हैं ईडी को लेकर कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर
विपक्ष के नेताओं को बदनाम करती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल सके। ऐसे में यदि सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में आईपीएस आनंद छाबड़ा पर यह आरोप लगाया है कि उन्हें 20 लाख रुपए महीना मिलता था और कोई और नहीं एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी दिया करते थे। आईपीएस आरिफ शेख पर आरोप लगाया है कि वे जब रायपुर में थे तो 10 लाख रुपए महीना मिलता था। अभिषेक पल्लव बड़ा चर्चित नाम है। याद कीजिए कि इसने किस तरीके से कवर्धा के लोहारीडीह कांड में खड़े होकर मासूम बच्चियों को पुलिस वालों से पिटवाया था और उसके बाद इन्हें हटाकर प्रमोशन दे दिया था इस सरकार ने। उसे कांस्टेबल भीम यादव हर महीने पैसा देता था। प्रशांत अग्रवाल 10 लाख रुपया महीना यशवंत साहू देता था। ये सब तमाम तरह के आरोप कोई और नहीं सीबीआई ने लगाते हुए इन लोगों के यहां छापेमारी की थी, लेकिन आज तक इन लोगों की गिरफ्तारी तो छोड़िए, पद भी बने हुए हैं तो फिर क्या कहा जाए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 बड़े अधिकारी थे, संजय ध्रुव और अभिषेक महेश्वरी। संजय ध्रुव को तो कोई कांस्टेबल अमित दुबे 20 लाख रुपया महीना देता था, तो एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी खुद बड़े अधिकारियों के पास पैसा पहुंचाते थे और उन्हें कांस्टेबल संदीप दीक्षित, रोहित उत्पल, राहुल उत्पल और प्रशांत त्रिपाठी जैसे लोग पैसा देते थे। इन तमाम लोगों को यदि महत्वपूर्ण पद पर बिठाए रखा गया है और ये लोग गिरफ्त से बाहर हैं, तो महादेव सट्टा ऐप को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि महादेव सट्टा ऐप के जरिए इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और महादेव सट्टा ऐप के जरिए अनाप शनाप पैसे अधिकारी कमा रहे हैं, तो फिर महादेव सट्टा ऐप को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता है। और अब तो नया ऐप आ गया, गोवर्धन ऐप। यानी जो इस तरह के काम होंगे वो भगवानों के नाम पर होंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि विवेक ढांड के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी कई जमीनें बेच दी है, बेचना शुरू कर दिया है। क्या वे भी विदेश जा रहे हैं? हम विस्तार से बताएंगे कि इस दौर में जब वे आरोपी बनाए गए उसके बाद उन्होंने कौन कौन से बड़े सौदे किए हैं और अपनी जमीन बेच दी है। इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी टीम लगी हुई है, लेकिन और भी तो नाम थे। भूपेश बघेल को लेकर कितने ही सवाल थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? हालांकि मंत्रियों में कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले को लेकर, और कवासी लखमा के बयान चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन इस सब के बीच जो नाम छूट रहे, ये सारे तमाम लोग बड़े लोग हैं जो आए दिन मंत्रियों के गलियारे में दिख जाएंगे, आपको मंत्रियों से गलबैया करते दिख जाएंगे। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल अब जनमानस में बड़ा होने लगा है। धन्यवाद।